साहिबान, मेहरबान, कदरदान। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। तो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और प्रॉब्लम है ग्रामर, इंग्लिश टेंसेस समझ नहीं आते ना? यू आर एट द राइट प्लेस गाइस, हाय। तो कैसी लगी आपको ये थोड़ी ऑकवर्ड सी बिगिनिंग? तो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विद अ पंच? So the thing is, you want to speak in English, you want to learn English, but the problem arises when you think about the tenses, about the grammar rules, है ना? जब grammar rules के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि यार इससे तो अच्छा हम इंग्लिश ना ही बोले। हिंदी ठीक है, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस ठीक है, इंग्लिश को दूर रखो। ठीक है ना? ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। I was terrible at English, terrible, you won't believe guys, बहुत गंदी इंग्लिश थी। तो मेरे को लगा था ये कभी इम्प्रूव नहीं होगी, है ना? इंग्लिश मैं तो कभी इंग्लिश कर नहीं पाऊंगी, मेरे को यही लगा था कि इंग्लिश और मेरा तो ठीक है, दूर रखो। बट देन व्हाट हैपेंड, आई हैपन टू चेंज माय स्कूल एंड देन आई वाज शिफ्टेड टू अ बोर्डिंग स्कूल इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और वहाँ पे क्या था, इट वाज आल्सो एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट देयर वाज अ स्पोकन इंग्लिश एनवायरनमेंट. Everyone used to speak in English. The teachers, the principal, the students used to speak in English with one another. तो सब इंग्लिश में बात करें. Even the peon would talk in English. I was in a shocked state कि यार सभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं कैसे बात करूँगी? Though I knew कि चलो हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश समझ में आ जाती थी. आप सबके साथ भी यही केस है, राइट? आई नो, समझ में आपको सब आता है. आप कभी इंग्लिश आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चलो न्यूज़पेपर में तो फिर थोड़ी हाई वोकेबलरी हो जाती है, बट इफ़ यू आर लिसनिंग टू टू पीपल हु आर इंटरेक्टिंग इन इंग्लिश, तो आपको सब समझ में आ रहा है कि वो क्या बात कर रहे हैं, है ना? बट द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वी हैव टू इंटरवीन एंड वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश विद देम. तो हमको लगता है कि क्या बोलें, कहीं गलत टेंस मुंह से ना निकल जाए, कहीं वॉज वर की जगह हैज़ हैव ना निकल जाए, या कुछ भी, है ना? हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे में क्या बोलेंगे. तो वहाँ पे सब इंग्लिश में बात कर रहे थे, पर मेरा क्या सीन था, समझ में सब कुछ आ रहा था पर बोला नहीं जा रहा था. लग रहा था कि बोलूँगी कैसे, है ना? बीच में हिंदी, बीच में पंजाबी, बीच में इंग्लिश, सब कुछ मिक्स चलता था वहाँ पे. और जो बच्चे भी उस स्कूल में न्यू एडमिशन थे, सबका ही ऐसे था. तो बिकॉज वी हैड टू स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज देयर वाज अ फाइन दैट वुड बी इम्पोज्ड ऑन अस. तो फाइन तो देना नहीं चाहता था कोई भी, तो दैट इज़ वाई इंग्लिश बोलते थे, टूटी फूटी बोलते थे, बट बोलते थे, है ना? जैसे मैं आपको बहुत ही फनी एग्जाम्पल दूँ, हम कैसे सेंटेंसेस बोलते थे. सपोज कोई नोटबुक फाड़ रहा है, ठीक है, हमारी, तो हम कह देते थे मैम शी इज फाड़िंग माई नोटबुक. देखो कितनी फनी इंग्लिश है, शी इज फाड़िंग माई नोटबुक. इट्स रॉन्ग, इट्स लिटरली रॉन्ग. फाड़िंग इज नो वर्ड, है ना? फाड़िंग इज माई नोटबुक. तो बट इससे मेरे को क्या समझ में आया कि इनको इतनी सेंस है कि इज के साथ उन्होंने जो भी वर्ड यूज किया उसके साथ इंग लगाया, शी इज फाड़िंग माई नोटबुक. तो हम ये मन में बैठ गया कि इसके साथ हमने ऐसा स्ट्रक्चर यूज करना है, तो अपने आप हम बोलने लगे शी इज ड्रिंकिंग वाटर, है ना? दे इज नहीं, दे आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड. तो ऐसे करके अपने आप सेंटेंस स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनने लगा, क्योंकि आई वॉज इन स्पोकन इंग्लिश एनवायरमेंट. धीरे धीरे करके सेंटेंसेस आने लगे. तो ग्रेजुअली जैसे इंग्लिश समझ में आ रही थी ना, तो मिस्टेक्स भी हो रही थी. तो क्लासमेट्स ऐसे थे जो सपोर्ट भी करते थे, हंसते भी थे, समझाते भी थे, थोड़ा सा फन भी करते थे. तो आई रिमेंबर एन इंसिडेंट, वी वर ऑल स्टैंडिंग इन अ क्यू. हम एक लाइन में खड़े थे, तो हमारे प्रिंसिपल मैम थे जो थोड़ा सा वहाँ पे आगे होके खड़े थे. तो फिर आई यूज टू एडमायर हर अ लॉट. तो मेरे को वो बहुत अच्छे लगते थे ना. तो मेरे को तब पता नहीं था कि इंग्लिश में मैं इस बात को कैसे बोलूँ कि यार वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. हम हिंदी में एज अ रिस्पेक्ट बोलते हैं ना, एक लड़की है जो अच्छी लगती है छोटी, तो हम बोल देंगे ये मुझे अच्छी लगती है. लेकिन अगर कोई सीनियर बंदा है ना, कोई एज में बड़े हैं, तो हम कह देंगे वो बहुत अच्छे हैं, हालांकि बोथ आर फीमेल्स. तो बट इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? इंग्लिश में आप शी ही बोलोगे, चाहे वो बड़ा है चाहे वो बच्चा है. इफ देयर इज अ फीमेल, आप शी यूज करोगे. तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं पता था. तो जैसे मैंने पूरा का पूरा हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया. तो कैसे ट्रांसलेट किया, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने कहा यार आई लाइक देम वेरी मच, शी इज़ वेरी नाइस. वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं.
तो माय फ्रेंड रश्मि स्टार्टेड लाफिंग, इंद्रजीत इट्स नॉट देम, वो तेरे को ज़्यादा लग रहे हैं क्या, वो एक हैं, एक ही प्रिंसिपल है हमारे, तो यू शुड से आई लाइक हर वेरी मच, शी इज़ वेरी नाइस। तो तब समझ में आया अच्छा इंग्लिश में ना रिस्पेक्ट देने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ चाहे बड़ा है छोटा है आप शी बोलोगे ही बोलोगे, दे इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल ओनली, तो आप ही शी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ग्रेजुअली आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, और ऐसे इंग्लिश आ गई, कह लो कि हाँ आ गई। और फिर जब वापस आफ्टर 2 years आई केम बैक टू माय प्रीवियस स्कूल, जो मेरा पहले वाला स्कूल था, तो व्हेन आई केम बैक एंड आई वाज इन अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो एटलीस्ट विद टीचर्स, तो कोई मेरे को टीचर मिलते थे तो मैं इंग्लिश में बात करती थी कि मैम आई हैव लॉस्ट माय नोटबुक और समथिंग, तो ऑल द टीचर्स वर लुकिंग एट मी लाइक दिस, Oh, she used to study here 2 years back, but now look how refined she has become. Look how nice English she's speaking. तो ऐसा करके ना बड़ा अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ गया था गाइस। आपका भी पड़ जाएगा, कैसे पड़ेगा, आपको ना क्या करना है, इंग्लिश में ज़्यादा सोचना नहीं। ये बात देखो कब हुई मेरे साथ, व्हेन आई वाज इन 5th 6th 7th स्टैंडर्ड, पर ये बात मैंने रिटर्न में कब पढ़ी, व्हेन आई वाज इन एमए, यू नो व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। तो तब हमारा जो सिलेबस था उसमें हमको अप्रोचेस पढ़ाए थे कि आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हो। तो देयर आर 2 अप्रोचेस, ओके। एक होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच और दूसरा होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में आपको स्ट्रक्चर समझाते हैं, देखो बच्चों इज एम आर लगाना है आपने, देखो बच्चों इसके साथ हैज लगेगा, इसके साथ हैड बीन लगेगा, वो आपको स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। बट कम्युनिकेटिव अप्रोच में आप कम्युनिकेशन करके सीख रहे हो, आप बात करके सीख रहे हो, और कम्युनिकेटिव अप्रोच इज फार फार बेटर दैन दिस स्ट्रक्चरल अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच कहता है कि फ्लुएंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। आपका फ्लो में बात करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ बिल्कुल सही यूज़ कर रहे हो, आपका ग्रामर बिल्कुल ऑन द पॉइंट है, इट्स नॉट नेसेसरी गाइस। इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपका फ्लो कैसा है। जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, एक बार आपका फ्लो बन जाएगा ना, एक्यूरेसी धीरे धीरे आती जाएगी अपने आप आपकी लैंग्वेज में। जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते यू नो दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी मिस्टेक्स होती हैं, उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं जो हमको कई बार हम नोटिस नहीं करते उन बातों को, बट दे मेक एरर्स। बट द थिंग इज दे हैव फ्लुएंसी, और हमको वही चाहिए। सो वी नीड नॉट वरी सो मच अबाउट बीइंग एक्यूरेट। इतना ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर चीज़ बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी करेक्ट। तो इसलिए डरना नहीं है, बोलना है, जब बोलेंगे मिस्टेक्स होती हैं, धीरे धीरे वो कम हो जाएंगी। बट एक बार फ्लुएंसी आ गई ना, आपको बोलने में मज़ा आएगा, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस अब मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो और एरर्स अपने आप धीरे धीरे कम होते जाएंगे, है ना। So that's all guys, let me know how did you like this video in the comments. Bye bye, see you next week.